जय हिंद साथियों। आज हम टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं, जहां आज हम पढ़ेंगे कि बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अब उसमें दो तरह से आप बेईमानी कर सकता है दुकानदार, वो आपको पता होना चाहिए। पहला तो एक आपके पास क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो तरह से चीजें होती है चीटिंग करने के लिए। एक तो आपके पास क्या होता है साथियों, एक तो वजन से आप चीटिंग कर सकते हो, है ना। और दूसरा आप किससे कर सकते हैं, आप रुपए में कर सकते हैं। किससे? रुपए में। अब दो चीजें हैं कि वजन में कैसे आप चीटिंग कर सकते हैं और रुपए में कैसे कर सकते हैं, ये जानना सबसे जरूरी है। और रुपए में क्या होता है कि जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो किसी दुकान पे, तो क्या करता है कि एक लिस्ट आपको बना के दे देगा और बोल देगा कि आपका 560 रुपए, जैसे मैंने मान लिया हो गया, उसने बोला। लेकिन आप क्या करते हो, लिस्ट में मिलाते हो, उसके बाद खुद से भी कैलकुलेट कर लेते हो। तो वहां आपको 99% चांस होता है कि ये आपसे यहाँ बेईमानी नहीं कर पाएगा, यहाँ चीटिंग नहीं। तो रुपए में चीटिंग करना इतना आसान है नहीं, और वैसे भी रुपए में चीटिंग हो नहीं पाती है दुकानदार से। लेकिन वजन में ये चीटिंग जरूर कर लेता है। कैसे? वो तो बोल, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, 20 रुपए में आपको 1 किलो सामान लेना था। अब उसने कहा ठीक है मैं दे रहा हूं। अब आपको सामान मिलना था क्या, 1 किलो, और 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना। और उसने आपको गलत क्या किया, 1000 ग्राम ना देके 900 ग्राम दिया। तो आप देखो, आपको मिलना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन उसने कितना दिया है, 900 ग्राम। तो उसने 100 ग्राम के यहाँ चीटिंग कर ली। तो आप देखोगे, अगर आपको पैसे में पूछेगा कि कितने का इसको प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, तो आप देखोगे 900 की चीज 1000 में बेचा, कितने का, 100 रुपए का। लेकिन पैसे में नहीं पूछेगा, ज्यादातर आपसे पूछेगा कितने परसेंट का हुआ है। तो 900 की चीजें 1000 में गई तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 की चीजें 10 में गई, कितने का प्रॉफिट, एक का ना। एक का प्रॉफिट कमाएगा कितने पे, 9 पे। तो 100 पे कितना आएगा, तो आप देखोगे 1/9 क्या होता है, 11 से ही 1/9%। तो आप देखोगे इतने का इसको प्रॉफिट होगा। तो अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं इसी पैटर्न में पढ़ेंगे। ये इस टाइम का सबसे फेमस क्वेश्चन है। बार बार पेपर में इस वाले जो चीटिंग वाले क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाला, ये बहुत आता है, इस पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं किस टाइप से क्वेश्चन और बन सकता है। पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। कहने का मतलब है, क्या कह रहा है, सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता, मतलब कहता है कि मैं जितने में सामान खरीद के लाया हूं उतने में ही बेचूंगा। उसने यही बोला कि मैं जितने में सामान खरीद के लाया उतने में बेचूंगा। लेकिन उसने क्या किया, 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 920 ग्राम का यूज किया। कहने का मतलब है, एक हमारे पास क्या था, कस्टमर था, और एक हमारे पास क्या था, शॉपकीपर था। ठीक है। शॉपकीपर ने क्या बोला कि कस्टमर को मिलना था कितना, 1 किलो में, आप पता है 1000 ग्राम होता है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और उसने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना किया, 920 ग्राम। तो आप यहां से देखोगे, अब इसका आप रेशियो ले लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 100 की चीजें कितने में बेचा है, 92 में, सॉरी, नौ, आप देखोगे 92 की चीजें कितने में बेचा है, 100 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ होगा शॉपकीपर को, 8 को। तो 8 का प्रॉफिट कितने पे होगा, 92 पे। तो 100 पे कितना होगा, यही आपको निकालना है। तो आप 4 से एक बार अगर सिंप्लीफाई करोगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 2/23 इंटू 100, यही ना। तो आ जाएगा आपका 200/23। आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कट के आंसर आ जाएगा 8.7%, ये आसपास आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर। इस पे आप देख लीजिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस पे लैंग्वेज बहुत टाइप से बनती है। तो आगे हम जैसे जैसे भी क्वेश्चंस करेंगे, आपकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती जाएगी, ये चीजें ध्यान देना है। ये बहुत बेसिक्स है, बट ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 1 किलोग्राम के स्थान पे 880 ग्राम तोड़कर सामान बेचता है। कहने का मतलब है, एक आपके पास सॉरी, एक आपके पास क्या है, कस्टमर है, और एक आपके पास क्या है, शॉपकीपर है। अब इसने क्या बोला कि कस्टमर को मिलना था 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में इसने कितना दिया, 880 ग्राम। तो आप इसका रेशियो ले लो, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से और सिंप्लीफाई करोगे तो 22 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका ना, यही तो आ जाएगा। तो आप देखोगे 22 की चीजें कितने में बेचा है, 25 में। कितने का प्रॉफिट, 3 का। 3 का प्रॉफिट कितने पे है, 22 पे है। तो यही पूछता है परसेंटेज बताओ, तो 100 पे कितना आ जाएगा, सॉरी 22 है ना, ये 22 है। तो 100 पे कितना आ जाएगा, आप यहां से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 300/22। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.63%।
ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं इसमें कुछ है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। फिर से वही है कि कस्टमर है आपके पास और एक का है आपके पास शॉपकीपर। अब इसने क्या बोला, उसको 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन इसने बेचा कितना, 960 ग्राम। तो आप देखोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 24 की चीज और 1 25 है ना। तो 24 चीजें 25 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पे, 24 पे। तो 100 पे पूछा है, आपको पता होना चाहिए 1/24 कितना होता है, 4 सही 1/6%। ये होता है, ये चीज आपको मैंने याद करवाया था बहुत अच्छे से। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सारी चीजें में अब आपको टाइम नहीं लगाना है कैलकुलेशन करने में, नहीं तो फिर आपका टाइम बचेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब क्या है, एक आपके पास कस्टमर है और एक आपके पास शॉपकीपर है ना। कह रहा है कि वो 1000 ग्राम की जगह पे कितना दिया होगा, 800। आप फिर से क्या करो, रेशियो ले लो ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से और काटोगे 4 और ये 5। तो आप देखो कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा, सीधा आपका आ जाएगा 25%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे सेम ही क्वेश्चन है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एक आपके पास क्या है, कस्टमर है और एक आपके पास क्या है, शॉपकीपर है, सीधा सीधा। तो आप देखोगे 1000 की जगह कितने का यूज कर रहा है, 950 का। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 19 बार में कट जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार में, है ना। तो 19 कीजिए, 20 में बेचे, कितने का प्रॉफिट, 1 का। 1 का प्रॉफिट 19 पे, तो 100 पे कितना आएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है 1/19 क्या होता है, 5 सही 5/19%, है ना। 8 होता है, 19 पचे 95, 500। तो 5 सही 5/19% होता है, ये चीजें आपको ध्यान देना। तो कौन सा है, बी, 5 सही 5/19%, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ बस कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, और अब तो परसेंटेज वैल्यू भी आपको याद हो गई होगी, क्योंकि इतनी बार ये चीजें यूज हो रही है ना। आपने देखा होगा परसेंटेज, फिर सीआई में, आपके प्रॉफिट लॉस में बार बार ये चीजें आती है, और ये ऐसे आपको तभी चीजें रट जाती है। एक बेईमान व्यापारी एक दावा करता है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के बराबर है। अब यहाँ कह रहा है कि इसका कुछ मतलब नहीं, कह रहा है उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के बराबर है, मतलब जितने में खरीद के लाया उतने में बेचने की बात कर रहा है। तो एक आपके पास क्या है, कस्टमर, एक शॉपकीपर है, ठीक है। अब 1000 बेचना चाहिए था, उसको बेचा कितने में, 900 में। तो आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 9 की चीजें 10 में बेचे, कितने का प्रॉफिट, 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पे, 9 पे। तो 100 पे कितना आ जाता है, 11 सही 1/9%। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन, अच्छा इसको हम कर लेते हैं, ये अच्छा है। कह रहा एक कपड़ा व्यापारी लागत मूल्य पर कपड़ा बेचता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पर 92 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ एक कहानी ये है कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए कपड़ा खरीदने, अब उसके पास जो स्केल था वो 1 मीटर का था। आपको या सबको नॉर्मल पता होता जो स्केल होता है वो 1 मीटर का था, लेकिन वो भी खतरनाक था, उसको बेईमानी करनी थी। उसने क्या किया था, जो स्केल था वो 92 सेंटीमीटर का था ही। स्केल क्या था, 92, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। तो आप अगर क्या करते हो, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बताओगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए, एक तो आपके पास क्या है, कस्टमर है, और एक क्या है आपके पास, शॉपकीपर है। क्लियर। अब यहां से आप देखोगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की चीजें उसको कस्टमर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी, 92। तो आप देखोगे इसको काटोगे, कटेगा क्या ये, तो या तो 8 का प्रॉफिट कर लो। 8 का प्रॉफिट कितने पे, 92 में। तो 100 पे कितना, तो 4 से आप काटोगे, 4 दूना 8, और ये कितना आ जाएगा, तो 2/23 ना। ये कितना आ जाएगा, 200/23। तो आप देखोगे, आप जब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 बार तो ये जाएगा ही, है ना। ये आ जाएगा 8 सही 16/23%। ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।
ये ना 23 को 200 को भाग दोगे ना तो 8 बार में तो जाएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां 8 बार गया हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ से तुरंत इसको पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ना। अगला क्या है कि अब देखो यहाँ में भी थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। अब यहाँ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है। मान लो हम 30/100 ही लिख देते हैं सीधा सीधा, है ना, ये लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये आपका कस्टमर है, आपका शॉपकीपर है। कस्टमर को तो मिलना था कितना 100, लेकिन उसने क्या किया 30% कम वजन तोला, तो मतलब 70। ये चीज है क्वेश्चन का मतलब। तो अब आप यहां से एक चीज नोटिस करेंगे कि 100 की 70 की चीज, अच्छा एक जीरो से काट दो, 7 की चीजें 10 में गई तो कितने का प्रॉफिट, 3 का। 3 का प्रॉफिट आपका कितने पे, 7 पे, तो 100 पे कितना। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% ना, यही होता है ना। अब ये इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना कर दोगे, तो 3 गुना इसमें करोगे 14 3 42, 3 दूनी 6/7%, तो 42 सही 6/7%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बड़े आराम से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ना। अब थोड़ी सी टाइप और चेंज होगी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इसी में बस थोड़ा सा टाइप चेंज है। अभी तक ये था कि वो बेईमानी कैसे करता था आपका वजन में। अब क्या करेगा, आप कभी ये देगा कि आपका प्रॉफिट भी हुआ है, इतने का लॉस हुआ है, एक दो लाइन इसमें बढ़ा देगा। अभी क्वेश्चन के थ्रू चीजें समझोगे आप। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम तोलकर सामान बेचता है। ये तो सीधा ही बोल दिया है ना कि उसको करना था क्या, 1 किलोग्राम के स्थान पर सीधा 940 ग्राम। कहने का मतलब एक शॉपकीपर है और एक क्या है आपका कस्टमर है। अब इसने क्या किया, ग्राहक को कितना जाना था 1000, लेकिन गया कितना है 940, है ना। अब देखो एक चीज यहां से समझनी पड़ेगी, अगली लाइन क्या, वह अपने क्रय मूल्य पर 20% लाभ जोड़कर बेचता है। तो 20% लाभ जोड़कर बेचता है, वो भी क्रय मूल्य पर, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो कहने का मतलब ये है 20% लाभ पर जोड़कर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। तो आप देखिए 5 की चीजें है और 1 का लाभ बेचता है ना, तो कितने में बेचेगा, 6 में ही तो बेचेगा, सीधा सीधा ये चीजें है। तो आपको कुछ करना नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन में, आप सीधे से उसका वास्तविक लाभ। तो अब देखो आपने पढ़ा था, हमने सक्सेसिव वाले में रेशियो मेथड बताया था ना। अब जो भी कटता है यहाँ काट लो। जैसे मान लो 1 जीरो से हमने 1 जीरो यहाँ से काट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे 5 से काटोगे तो कितने बार में, 20 बार में काट देगा। 6 से कटेगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार में आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यही आएगा ना। 47 दूना 94, ठीक है। अब आप देखोगे 47 का ये चीज, अब देखो इसको क्या करो, तो 47 सीधा यहाँ आ जाएगा, और 20 तिहाई 60, क्योंकि 3 ए है 20 ए है। तो 47 से 60 में गई है, कितने का प्रॉफिट हुआ आपका, 13 का। अब 13 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, आप देख लो 13 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 47 पे हुआ है। तो 100 पे कितना, आप देखो कितना आ जाएगा, 1300 बटे में 47। तो देखो एक चीज तो फिक्स है कि ये पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जीरो यहाँ तो पॉइंट में ही तो आएगा आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेसिमल नहीं है, सॉरी जिसमें डेसिमल बाकी 3 में नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 27.66, ये आपका आंसर है। अच्छा ये सब चीजें आपको देखनी है, बहुत बार ऐसा ही होता है क्वेश्चन को करना नहीं होता है, यहाँ पता चले कैलकुलेशन करने बैठे और यहाँ एक ऑप्शन में सीधा सीधा दिख रहा था, हाँ तो सीधा सीधा आप कर देते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है। एक शॉपकीपर था, एक कस्टमर था, इसने क्या किया 900 ग्राम का, 1000 ग्राम का उपयोग करना था, कितना किया इसने 900 ग्राम का। अब और अपने माल को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10, मतलब 10 का खरीद के लाया था और 1 का लाभ हुआ है ना, कितने में बेचेगा 11 में। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी काट सकते हो। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 9, इसका करोगे 11, 9 की चीजें 11 में बेचे, कितने का प्रॉफिट 2 का।
अब आप देखोगे 2 का प्रॉफिट 22 आएगा, जबरदस्ती 18 आएगा। 2 का प्रॉफिट 9 पे, तो 100 पे कितना? आपको एक चीज यहां से पता होनी चाहिए, 1/9 कितना होता है? 11 से ही 1/9%। तो इसका 2 गुना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11%। ये भी होता सेम, ये डेसिमल वैल्यू है। तो इसका हमें 2 गुना करना, कितना आ जाएगा? 22.22%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट। क्लियर? ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग करता है। 1 किलो के स्थान पर मतलब एक शॉपकीपर है, एक कस्टमर है। 1000 करना था, कितना किया इसने? 920 ग्राम। और कह रहा 15% लाभ पर बेचा। अच्छा, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20। ये पता है कि नहीं आपको? तो प्रॉफिट में बेचता तो 20 की चीज कितने में बेच दिया इसने? 23 में। है ना? क्लियर है यहां तक? अब एक चीज यहां से कर सकते हो, 1 0 से 1 0 कट गया। 20 से काटोगे 20 25 100, और 23 से काटोगे 23 चौका 52 होता है। 23 का अगर टेबल याद है तो 4 की चीजें कितने में बेचा है? 5 में। तो 4 की चीजें 5 में, कितने का प्रॉफिट? 1 का। 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो 100 पे कितना? 25%। क्लियर यहां तक? तो आपका कौन सा ऑप्शन है? ये आपका करेक्ट आंसर है ना। तो ये 2 टाइप से इसमें बनती है, इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। अभी इसमें 1 2 टाइप और है, जैसे हम वो कल करेंगे क्लास। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? ठीक।